राहुल गांधी की विदेश यात्रा है वर्षों से राजनीतिक चर्चा का विषय बनी है। कई बार संसद के महत्वपूर्ण सत्रों के दौरान, कई बार चुनावी अभियानों के बीच और कई बार राष्ट्रीय बहस के निर्णायक क्षणों में उनकी विदेश जाने की खबरें सामने आई। सभी जानते हैं कि राहुल विंची राहुल गांधी का एक उपनाम या दूसरा नाम है। कहा जाता है कि उन्होंने यह नाम मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों से इस्तेमाल किया था, खासकर 94-95 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में अपना एमफिल की पढ़ाई के दौरान और यूनाइटेड किंगडम में अपने कुछ शैक्षणिक और बिजनेस रिकॉर्ड्स पर। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में बात करेंगे कि लोकतंत्र में जनता जो है वो तो सर्वशक्तिमान है ही, लेकिन जब जनता वोट देता है, सरकार बनाता है, वो नेताओं की केवल भाषण को नहीं सुनती है। नेताओं की आचरण कैसा होता है, बोलते कैसे हैं, कहते क्या है, उसको भी मूल्यांकन करते हैं। और लोकतंत्र में विश्वास शब्दों से नहीं, व्यवहार से अर्जित होता है। केवल भाषण देके आप कहेंगे कि भाई हम ये बोल रहे हैं, ये कर देंगे, सोना चांदी दे देंगे, दिन में तारे दिखा देंगे, ऐसे कहने से जनता नहीं मानता है। आपको जनता के प्रति, जनता का जो विश्वास है आपके प्रति, यू हैव टू अर्न दैट। और यही कारण है कि जब देश की नेता विपक्ष राहुल गांधी बार बार विदेश चला जाते हैं, जब संसद का सत्र चल रहा हो, महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने हो या चुनावी माहौल हो, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं। प्रश्न किसी व्यक्ति की विदेश जान पर नहीं है, प्रश्न उस गोपनीयता पर है जो हर बार यात्राओं के साथ जुड़ी दिखाई देती है। आखिर ऐसा क्या व्यवस्था है कि यात्रा के उद्देश्य, कार्यक्रम और अवधि को लेकर स्पष्ट जानकारी शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दी जाती है? क्या दिक्कत है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इतना गोपनीयता क्यों है? और राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व की मांग करते हैं। संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सरकार से हर निर्णय का स्पष्टीकरण मांगा जाता है। ये लोकतंत्र का स्वाभाविक अधिकार भी है, लेकिन यही कसौटी जब विपक्ष का नेता पर लागू होती है तो अक्सर चुप्पी देखने को मिलती है। लोकतंत्र में जवाबदेही एक तरफा नहीं हो सकता है। जो प्रश्न सरकार से पूछे जाते हैं वही प्रश्न विपक्ष से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि विपक्ष का भी एक जिम्मेदारी रोल निभाना पड़ता है। यदि जनता को ये जानने का अधिकार है कि प्रधानमंत्री कहां से और क्या कर रहे हैं, तो यह अधिकार नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में भी उतना ही प्रासंगिक है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा है वर्षों से राजनीतिक चर्चा का विषय बनी है। कई बार संसद के महत्वपूर्ण सत्रों के दौरान, कई बार चुनावी अभियानों के बीच और कई बार राष्ट्रीय बहस के निर्णायक क्षणों में उनकी विदेश जाने की खबरें सामने आई। कांग्रेस इन्हें निजी यात्रा है बताकर विषय समाप्त मान लेती है। निसंदेह प्रत्येक नागरिक, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, निजी जीवन और निजी समय का अधिकार रखता है। किंतु जब कोई व्यक्ति स्वयं को देश के सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व का विकल्प प्रस्तुत करता है, तब उसके सार्वजनिक दायित्व भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। मित्रों, लोकतंत्र में पारदर्शिता कोई वैकल्पिक गुण नहीं है, बल्कि नेतृत्व की अनिवार्य शर्त है। समस्या केवल अनुपस्थिति की नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक संदेह के भी है जो बार बार ऐसे घटनाओं किया जाता है। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में जनता अपने नेताओं से निरंतर संवाद की अपेक्षा करती है।
आधुनिक राजनीतिक नेतृत्व केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं, यह उपलब्धता, उत्तरदायित्व और सार्वजनिक विश्वास पर भी आधारित होता है। जब जानकारी नहीं दे जाती तब राजनीतिक रिक्तता पैदा होती है और उसी रिक्तता को अफवाहें, अटकलें और भ्रम बनने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे प्रभावी उत्तर तथ्यों के साथ स्पष्ट संवाद ही हो सकता है। अब आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको लगेगा इस वीडियो में राहुल गांधी के साथ एक लड़का दिख रहा है। इसे लोग राहुल का सबसे छोटा बेटा बता रहे हैं। सोर्सेस से हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। नाम है डोमिनिक विंची। 2 और भी बेटे हैं जिनका नाम एलेक्जेंडर विंची और फ्रांसिस विंची है। इनमें फ्रांसिस विंची सबसे बड़ा है। अब उदय इंडिया इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकता है, लेकिन यह बता सकता है कि वीडियो AI जनरेटेड नहीं है, डीप फेक भी नहीं है। अब इसके बाद एक और बात है, आप सभी जानते हैं कि राहुल विंची राहुल गांधी का एक उपनाम या दूसरा नाम है। कहा जाता है कि उन्होंने यह नाम मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों से इस्तेमाल किया था, खासकर 94-95 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में अपना MPhil की पढ़ाई के दौरान और यूनाइटेड किंगडम में अपने कुछ शैक्षणिक और बिजनेस रिकॉर्ड्स पर। ये बात तो खुद कांग्रेस कहती है, हम नहीं कहते। शायद इसीलिए आजकल प्रियंका वाड्रा के बच्चे। इसके बाद अब कुछ और कहने को रह गया तो मैं बात साफ है, राहुल गांधी का ये बार बार विदेश दौरा पर जाना अपना पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए होता है। अब इसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। कोई अपने परिवार का ख्याल रखेगा तो यह तो उसकी प्रथम ड्यूटी है ना। सवाल तब खड़े होते हैं जब आप अपने जीवन में पारदर्शिता नहीं रखते लेकिन दूसरे से अपेक्षा रखते हैं। कांग्रेस अक्सर भारतीय लोकतंत्र की संस्थाओं पर प्रश्न उठाती है और पारदर्शिता को लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार बताती है। यदि पारदर्शिता वास्तव में एक सिद्धांत है तो उसका पालन सबसे पहले स्वयं के आचरण में दिखाई देना चाहिए। भारत की राजनीति अब बदल चुकी है। डिजिटल युग में जनता केवल चुनावी घोषणाओं से नहीं संतुष्ट होता है, वो अपने नेताओं से निरंतर संवाद, स्पष्टता और जवाबदेही चाहती है। यही कारण है राजनीतिक नेतृत्व का मूल्यांकन केवल विचारधारा से नहीं बल्कि सार्वजनिक आचरण से भी होता है। जो नेता स्वयं को राष्ट्र नेतृत्व के रूप में स्थापित करना चाहते हैं उसे वो समझना होगा कि लोकतंत्र में गोपनीयता की सीमा होती है, जबकि सार्वजनिक उत्तरदायित्व की कोई सीमा नहीं होती। अंततः प्रश्न राहुल गांधी के किसी निजी अधिकार का नहीं है, प्रश्न उस राजनीतिक संस्कृति का है जिसे भारत का लोकतंत्र स्वीकार करना चाहता है। क्या जनता केवल वोट देने तक सीमित रहे या फिर उसे अपने नेताओं से प्रश्न पूछने और उत्तर पाने का अधिकार भी हो? यदि लोकतंत्र वास्तव में जनता की शक्ति है तो उसका पहला सिद्धांत यही होना चाहिए कि सत्ता पक्ष तो या विपक्ष हो, किसी भी नेता को जनता के वैध प्रश्न से ऊपर नहीं माना जा सकता। भारत की राजनीति को व्यक्तित्व आधारित रहस्यवाद नहीं बल्कि उत्तरदायित्व आधारित नेतृत्व की आवश्यकता है। यही लोकतंत्र की आत्मा है और यही सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी कसौटी भी। इसलिए राहुल गांधी को अब इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ जाना चाहिए। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।